हर साल लाखों लोग सड़कों पर उमड़ पड़ते हैं। 3 देवता, एक भीड़, एक मंत्र, जय जगन्नाथ। पर क्या आपने कभी सोचा है, भगवान जिनकी पूजा मंदिर के गर्भगृह में होती है, उन्हें हर साल रथ पर बिठाकर क्यों निकाला जाता है? क्या ये सिर्फ परंपरा है या इसके पीछे कोई ऐसा रहस्य है जिससे भगवान खुद बाहर आना चाहते हैं? भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा हर साल आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को मंदिर के गर्भगृह से बाहर लाए जाते हैं, 3 विशाल लकड़ी के रथों में बिठाकर एक यात्रा पर क्यों? क्योंकि सनातन मान्यता कहती है भगवान सिर्फ मंदिर में नहीं रहते, वो प्रजा के सुख दुख देखने हर साल स्वयं निकलते हैं। रथ यात्रा भगवान की जनता के बीच वापसी है। ये एक ऐसा दिन है जब भगवान स्वयं बाहर आकर दर्शन देते हैं। कहानी जुड़ी है महाभारत से। जब श्री कृष्ण अपनी बहन सुभद्रा के साथ अर्जुन से मिलने जा रहे थे, बलराम को डर था कि कहीं ये रिश्ता अस्वीकार न हो, तो तीनों भाई बहन एक रथ पर निकले। लोगों ने जब उन्हें देखा तो झूम उठे, उनका स्वागत किया, उन्हें पूजा, और तब से ये यात्रा परंपरा बन गई। आज भी वही रथ यात्रा दोहराई जाती है, जहां तीनों देवता रथों पर सवार होकर भक्तों के बीच आते हैं। रथ यात्रा से ठीक पहले भगवान जगन्नाथ 15 दिन तक बीमार पड़ते हैं। इसे कहा जाता है अनवसर काल। इस दौरान मंदिर के पट बंद हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि यह वो समय होता है जब भगवान मानव रूप में विश्राम करते हैं, और जब ठीक हो जाते हैं तो रथ यात्रा पर निकलते हैं, जैसे कोई इंसान बीमारी के बाद फिर से जीवन में लौटे। भगवान का रथ पुरी से गुंडिचा मंदिर तक जाता है। गुंडिचा वही स्थान है जहां मां यशोदा ने कृष्ण को उनके बाल्यकाल में प्रथम बार रथ पर बैठाया था। इसे भगवान का ननिहाल माना जाता है। भगवान वहां 9 दिन ठहरते हैं और फिर पुनः वापसी यात्रा, जिसे बहुड़ा यात्रा कहते हैं। यह यात्रा एक आध्यात्मिक वापसी है, जहां हर भक्त खुद को रथ खींचते हुए भगवान के और करीब महसूस करता है। रथ को खींचना कोई शो ऑफ नहीं, यह अपने जीवन को भगवान की सेवा में अर्पित करने का प्रतीक है। कहा जाता है कि रथ की रस्सी खींचने से पाप कटते हैं और मोक्ष का द्वार खुलता है। ये रस्सी सिर्फ नारियल की नहीं, यह भक्ति, श्रद्धा और समर्पण की डोर है। नंदी घोष भगवान जगन्नाथ का रथ, 16 पहिए, दर्प दलन। सुभद्रा का रथ, 12 पहिए। क्योंकि हर रथ जीवन के अलग अनुभवों का प्रतीक है। शक्ति, प्रेम और संतुलन। रथ यात्रा सिर्फ एक उत्सव नहीं, एक आत्मिक आंदोलन है, जहां भगवान खुद कहते हैं, मैं तुम्हारे पास आया हूं, अब तुम मेरे साथ चलो। ये वह क्षण है जहां ईश्वर और जीव का भेद मिटता है। हर भक्त रथ की रस्सी खींचते हुए सिर्फ रथ नहीं, अपने कर्मों को, अपने भाई को, अपने अहं को खींचता है। और जब रथ अपने गंतव्य पर पहुंचता है तो आत्मा भगवान के और पास हो जाती है। अगर आपको लगता है कि रथ यात्रा सिर्फ लकड़ी के रथ नहीं, बल्कि हजारों वर्षों की परंपरा, प्रेम और आत्मा की यात्रा है, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्रेरक मन को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगली बार हम आपको बताएंगे
वो रहस्य जो किताबों में नहीं, आस्था में लिखा गया है।